हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल ऑनलाइन ऐप। मेरा नाम है योगेश बिश्नोई और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एलवी के जनरल कैरेक्टर्स से शुरू करेंगे। हम एलवी के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं ये बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए हेल्पफुल है। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट यूनिट में हम जनरल कैरेक्टर्स करते हैं एलवी के। बीएससी पार्ट 1 की फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और जो थर्ड यूनिट का हाफ पोर्शन है ये एलवी बनाएगा। इसके अलावा बीएससी बीएड पार्ट 1 है, इसमें भी ये आपको 3 यूनिट्स कवर करता है। सो कॉलेज के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एलवी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलवी को समझने के लिए हमारे पास में एलवी के अंदर हमने कुछ डिवाइड किया इसके टॉपिक्स को। फर्स्ट हम लेंगे जनरल कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज जनरल कैरेक्टर्स। सेकेंड हम लेंगे क्लासिफिकेशन। हम सभी एलवी के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर उस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे एफई ट्रिट्स, ठीक है, जिनका क्लासिफिकेशन हम आपके सिलेबस में वही क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हम करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस एलवीज एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलवी। लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस एलवीज प्लस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये पोर्शन में हमने डिवाइड किया टोटल। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है जनरल कैरेक्टर्स। माय नेम इज योगेश बिश्नोई। लेट्स स्टार्ट विद योर वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं एलवी का, एक बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज एलवी, बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने, एल्गी कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग thalloid plants of the simplest type having no true root, stem and leaves। क्या कह रहा है पहला पॉइंट ये, ठीक है। एल्गी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। क्या होता है कि हम बता रहे हैं कि एल्गी क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक झुंड है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए एंड जनरली बी भी प्रेजेंट होता है। एल्गी एक ग्रुप है, क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल हेल्पफुल होगा, ग्रीन प्लांट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल होगा और साथ के साथ में वो होंगे थैलोइड। इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो होगी थैलोइड, व्हिच मींस इट इज थैलस लाइक। And what is thallus? Thallus is the mass of cell। कोशिकाओं का समूह है, ये ग्रुप है, बहुत सारे सेल है, इसका मास है, इसी को हम थैलॉइड बोलते हैं। ऐसा प्लांट जो कि जिसमें जड़, तना तथा पत्तियां नहीं प्रेजेंट होती, जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं थैलॉइड और थैलस। तो एल्गी है जो हमारे शैवाल है, ये सभी के सभी थैलॉइड प्लांट बॉडी के होते हैं। सो एल्गी कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बियरिंग रीजन है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑब्वियसली ये किंगडम प्लांटी में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, एक बेसिक कैरेक्टर जो होता है। सो काफी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इसमें कोई जड़, तना, पत्ती, फूल, कोन या फिर ऐसी कोई भी संरचना नहीं पाई जाएगी। ये सिंपल मास ऑफ सेल है, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाएं होगी जो एक साथ काम करेगी, उनको हम एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, एक सेल की हो सकती है, एक कोशिकीय हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, तंतु की तरह हो सकती है, साथ में कॉलोनी बना सकती है। कुछ मास ऑफ सेल में और एडवांस एल्गीज भी पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में, दे आर प्लेस्ड इन डिवीजन थैलोफाइटा। क्योंकि ये थैलॉइड है तो इसको थैलोफाइटा के अंदर रखा गया विद फंजाई, फंजाई के साथ में रखा गया। फंजाई बुक 2 का पोर्शन है,
जो सेकंड पेपर है हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर, इन दोनों की ही सेकंड पेपर के अंदर हम फंजाई पढ़ते हैं, ठीक है, माइकोलॉजी। फंगस के साथ में इसको थैलोफाइटा में रखा गया। देखिए साइंटिस्ट थे शुरू में, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने ग्रुपिंग की कि सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर, तो उन्होंने बाकी चीजें तो नहीं देखी। अब फंजाई बहुत डिफरेंट है, फंजाई इज वेरी डिफरेंट। फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसकी सेल वॉल काइटिनस होती है, इसमें ये हेटेरोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन रहता है। लेकिन इनकी फंजाई में और एल्गी में एक समानता है, वो है कि दोनों के दोनों थैलॉइड है। दोनों की जो बॉडी है वो मास ऑफ सेल से बनी हुई है, वो फिलामेंटस से बनी हुई है, तंतु से बनी हुई है। उनके अंदर जड़, तना तथा पत्ती जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। सो दे आर प्लेस्ड इन डिवीजन थैलोफाइटा अलोंग विद फंजाई। फंजाई से डिफर कैसे? दे डिफर फ्रॉम फंजाई इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जैसे कि क्लोरोफिल, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, स्वकोशी या विषमकोशी। स्वकोशी है आपके एल्गी, ये अपना फूड खुद से बना सकती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनलाइट लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, वाटर लेगी और ये फूड बना लेगी। जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम कि एल्गी अंदर क्या होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, ये चीज हमें पता है, और एल्गी बहुत ज्यादा पाई जाती है वर्ल्ड के अंदर। जो ओशियन है आपके पास में वर्ल्ड है, 70 to 75% जो पार्ट है वो वाटर से ढका हुआ है, और इस वाटर में प्रेजेंट होती है मैक्सिमम एल्गी। एल्गी जनरली एक्वेटिक हैबिटेट की होती है, जलीय होती है एल्गी जितनी भी होती है, और उसमें भी मराइन बहुत सारी होती है। कुछ मराइन होती है, कुछ आपके फ्रेश वाटर भी होती है, लेकिन ज्यादातर आपके इसी में पाई जाएगी। 99% एल्गी पाई जाएगी ओशियंस में। तो अब ये इतनी सारी एल्गी पाई जाएगी, और ये इतनी सारी एल्गी करेगी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करेगी। प्रकाश संश्लेषण करेगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? सनलाइट का यूज होगा, सनलाइट का यूज होगा। जो बात अपन ने की लास्ट पॉइंट में कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, क्लोरोफिल, ठीक है, एक ग्रीन पिगमेंट है, ऐसा पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकता है। फोटॉन्स आते हैं, वहां से एनर्जी लेते हैं और एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और वहां से अपने फूड बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट लेगी ये एल्गी, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, साथ में वाटर लेगी 6CO2 + 6H2O, और ये बना देगी C6H12O6 + ऑक्सीजन। तो यहां से बनेगा ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन करेगी। पूरी वर्ल्ड का, पूरी अर्थ का 50% जो ऑक्सीजन आता है वो सारा ऑक्सीजन आता है अपने ओशियंस से, जो एल्गी होती है वहां से। 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। काफी अमेजिंग बात है। इसका मतलब हमारी जो हर दूसरी सांस है, अपने ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारी जो हर सेकंड ऑक्सीजन है, सेकंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, हर सेकंड ब्रेथ, ठीक है, वो एल्गी की है, ठीक है। एल्गी ने फोटोसिंथेसिस किया ओशियंस में, इतनी सारी एल्गी ने किया, तब जाके इतना ऑक्सीजन बना। पहली बार जब अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बाद में, उसके बाद में एनवायरनमेंट जब अपना रिड्यूसिंग था, नेचर के अंदर एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, तो फर्स्ट टाइम जो ऑक्सीजन बना था पहली बार अर्थ पे, वो भी एल्गी ने बनाया था। ब्लू ग्रीन एल्गी थी, उसी ने सबसे पहली बार ऑक्सीजन बनाया था अर्थ पे। उसके बाद में जो लाइफ जो है वो ऑक्सीजनेटेड हुई। इससे पहले जो लाइफ थी वो सारी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती थी। सो एल्गी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंस और चीजें आएंगी, फूड में, फॉडर में, मेडिसिन में, ये काफी काम आएगा एल्गी। सो ये आपका इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन एल्गी का। अब शुरू करते हैं एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर डिस्टिंग्विशिंग फीचर, जो कि इसको बाकियों से अलग करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं एल्गी की पोजीशन क्या है। क्लोरोफिल कंटेनिंग है, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेनिंग मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है जनरली हम देखते हैं?
प्लांट्स में, किंगडम प्लांट में एक क्लासिफिकेशन आया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। काफी फेमस क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत क्लासिफिकेशन था, R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में दिया था। ठीक है, इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया था तो इन्होंने 5 जगत बनाए थे, 5 किंगडम बनाए थे। उसमें से पहला जगत था मोनेरा। मोनेरा के अंदर आ गए थे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटा, मतलब बैक्टीरिया वगैरह सारे इसमें आ गए थे। दूसरा किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आ गए थे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटा, जैसे कि अपने प्रोटोजोन्स थे, जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, अमीबा वगैरह, वो सारे प्रोटिस्टा में आ गए। फिर एक बनाया था फंजाई। फंजाई का एक अलग से जगत बना दिया, एक अलग से किंगडम है फंजाई पूरा का पूरा। इसके अंदर नॉन क्लोरोफिल बेरिंग होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं, काइटिनस सेल वॉल के होते हैं, और इनके अंदर एक अलग लाइफ साइकिल चलती है। ये सभी फंजाई है। फंजाई हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे। चौथा बनाया था प्लांटी। चौथा ग्रुप इन्होंने बनाया था प्लांटी, और पांचवा था एनिमेलिया। तो प्लांटी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सेल जो होता है, कोशिका होती है, कोशिका के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाएगी, मोनेरा में पाई जाएगी, बैक्टीरिया में पाई जाएगी, इसके अलावा फंजाई में पाई जाएगी। ठीक है, इनमें पाई जाएगी सेल वॉल। तो इसके अंदर सेल वॉल का डिफरेंट फीचर क्या है? इसकी सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज। दिस इज द कंप्लीट पॉइंट कि इनके अंदर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। दूसरा, पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब ये खुद ऑटोट्रॉपिक होंगे। These are ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्लांटी में ही आता है आपके एल्गी। ओके, एल्गी आएगा किंगडम प्लांटी में, ये चीज ध्यान रखो। R.H. विटेकर ने ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी, साइनोबैक्टीरिया जो थे, उनको मोनेरा में रख दिया था, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी सिमिलैरिटी शो करता है। साइनोबैक्टीरिया और मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं प्रेजेंट, इनके अंदर काफी सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती है। लेकिन किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया एल्गी, क्योंकि बाकी ज्यादा सिमिलैरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा प्लांटी से रिलेट करता है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना, रिलेट करता है। अलग अलग एल्गी है, कुछ अलग ऑरिजिन्स है, पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आपका, दे आर मोस्टली क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक थैलॉइड प्लांट्स। ये चीज हम कर चुके। क्लोरोफिल है इनमें, ऑटोट्रॉपिक है, स्वकोशीय, खुद का फूड खुद से बना सकता है, फोटोसिंथेटिक है, और थैलॉइड है, व्हिच मींस इनकी प्लांट बॉडी जो है वो थैलस से बनी। नेक्स्ट पॉइंट, दे अकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, बहुत सारे हैबिटेट में प्रेजेंट होगी, लेकिन इन जनरल सबसे मोस्टली ये प्रेजेंट होगी वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में प्रेजेंट होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो होगी, मेजॉरिटी प्रेजेंट होगी एक्वेटिक। एक्वेटिक होंगे, जलीय होंगे। कारण क्या है जलीय होने का? ये है सारे के सारे थैलॉइड। फिर से वही बात आ गई, थैलॉइड है, मास ऑफ सेल से बने, बहुत सारी कोशिकाएं जो एक साथ ग्रुप में रह रही है या फिर इस तरीके से रह रही है, इससे बने। तो ये पानी को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? इनमें जड़ नहीं है, जड़ नहीं पाई जाती, ना तना है ना पत्ती है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? तो इनको पानी के अंदर रहना पड़ेगा, तभी ये वाटर को विद डिफ्यूजन ही जल को अंदर ले पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्वेटिक होंगी। 99% आपके जलीय होगी, कुछ 1% होगी जो स्थलीय होगी, साथ में ऐसी जगहों पर पाई जाएगी जो कि बहुत अनयूजुअल जगह होगी। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो सभी एल्गी भी जो अगर स्थलीय भी है तो भी वो नमी के पास में रहेगी, जहां पर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, उसके पास में पाई जाएगी। काई कभी भी देख लेना तुम, तुम्हारे घर में भी अगर कहीं पर काई लग रही है तो
तुम एक चीज देखना कि वो मॉइस्चर के पास में होगी, नमी होगी, वहां पर काई लगेगी, ठीक है, पानी के पास में लगेगी, टंकी में लगेगी, इस तरीके से लगेगी। तो वो मॉइस्चर को देखते, बिना मॉइस्चर के उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती। प्लस इसके जो गैमीट होते हैं, इसके जो युग्मक होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। गैमीट्स मोटाइल होंगे तो मोटिलिटी वो करेंगे तो स्विम वाटर में ही करेंगे स्विम। सेम वही पॉइंट है आपका, टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता है,